हरियाणा में 22 जिले हैं, सबके सभी जिलों की डेमोग्राफी बदल रही है घुसपैठ के कारण, धर्मांतरण के कारण, जनसंख्या विस्फोट के कारण। अंबाला की डेमोग्राफी बदल गई, कहीं 10% बदली है, कहीं 12% बदली है, कहीं 15% बदली है, लेकिन डेमोग्राफी बदल रही है। हरियाणा की डेमोग्राफी बदल गई, भिवानी की बदल गई, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जिंद, कैथल, लगातार डेमोग्राफी बदल रही है। पिछले 25 साल में 15% के आसपास बदली है। करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, नूह और पलवल की लगभग 12% बदली है। पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर की भी लगभग 12% डेमोग्राफी बदली है। और डेमोग्राफी जो बदल रही है उसमें खतरा यह है कि जो लोग सनातन को मानते हैं, जो भगवान कृष्ण को मानते हैं, जो स्वामी दयानंद जी को मानते हैं, जो स्वामी श्रद्धानंद जी को मानते हैं, जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, जो हमारे गुरुओं को मानते हैं, जो हमारे रामकृष्ण को मानते हैं, उनकी संख्या कम हो रही है और जो नहीं मानते उनकी संख्या बढ़ रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, धर्मांतरण करने से एक हिंदू कम नहीं होता, धर्मांतरण करने से एक दुश्मन बढ़ता है। और यह सच्चाई भी है। भारत में जितने खतरे पैदा हो रहे हैं वो कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। अफजल गुरु कौन था? जोर से बोलिए जरा। कन्वर्टेड हिंदू। याकूब मेनन कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। दाऊद इब्राहिम कौन है? कन्वर्टेड हिंदू। संसद पे हमला करने वाले कौन थे? कन्वर्टेड हिंदू। हमारे मंदिरों में आके पेशाब कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। मूर्तियों को कौन तोड़ता है? कन्वर्टेड हिंदू। हमारी शोभा यात्रा में पत्थरबाजी कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। तो जो समस्याएं हैं वो किससे है? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण से, कन्वर्टेड हिंदुओं से। और कन्वर्जन को रोकने के लिए हमारे यहां सिख पंथ की स्थापना हो गई। हमारे पूर्वजों ने कन्वर्जन को रोकने के लिए कितना काम किया, कितना बड़ा बलिदान किया। गुरु तेग बहादुर जी ने अगर कन्वर्जन का विरोध नहीं किया होता, उनका शीश कटता क्या? जोर से बताइए। नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी ने अगर धर्मांतरण का विरोध नहीं किया होता तो उनके परिवार को बलिदान देना पड़ता क्या? नहीं। तो हमारी सरकारों की क्या ड्यूटी थी कि जिन चीजों, जिन बुराइयों के खिलाफ, जिन समस्याओं के खिलाफ हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान किया, बंदा बहादुर ने बलिदान किया, हमारे गुरुओं ने बलिदान किया, कम से कम हम उसको भारत में जघन्य अपराध घोषित कर दे, कम से कम धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बना दे। लेकिन बनाया क्या? जोर से बोलिए। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। धर्मांतरण सबसे बड़ा देशद्रोह है। धर्मांतरण के कारण हम राष्ट्रांतरण हो रहा है। धर्मांतरण के कारण हमारे त्योहार बदल रहे हैं। धर्मांतरण के कारण विचार बदल रहा है। धर्मांतरण के कारण सोच बदलती है। धर्मांतरण के कारण वेशभूषा बदलती है। धर्मांतरण होने के बाद वो व्यक्ति रहता भारत में है, खाता भारत में है, सोता भारत में है, कमाता भारत में है, लेकिन भारत का कुछ भी नहीं मानता। उसका त्योहार भी विदेशी होता, उसकी सोच भी विदेशी होती, उसका जीवन भी विदेशी होता, सब कुछ विदेशी हो जाता है। लेकिन धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया और इसी की लड़ाई मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। मैंने PIL फाइल करके मांग किया है कि धर्मांतरण कराने वालों की 100% संपत्ति जब्त करने, धर्मांतरण कराने वालों की नागरिकता खत्म करने और धर्मांतरण कराने वालों को आजीवन कारावास देने की व्यवस्था किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। देखते हैं पार्लियामेंट पहले कानून बनाता है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले आता है, लेकिन कुछ न कुछ तो होगा, होना चाहिए। अगर धर्मांतरण नहीं रुका तो फिर हम अपने पूर्वजों को मुंह क्या दिखाएंगे? जिन पूर्वजों ने धर्मांतरण रोकने के लिए इतना बड़ा संघर्ष बलिदान कर दिया, अगर हम कानून में नहीं बनवा पाए तो किस बात की हम इसका मतलब अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करते। दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था, भारत कहने को तो स्वतंत्र हुआ लेकिन वास्तव में स्वतंत्र नहीं हुआ। स्वतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व और तंत्र। स्व मतलब हमारा स्वयं का और तंत्र मतलब सिस्टम। आखिर स्कूलों में, हमारे गुरुकुल में यज्ञ होता था, पहले होता था कि नहीं? आज क्या देश के सभी स्कूलों में यज्ञ हो रहा है क्या? नहीं। हमारे स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जाती थी, हमारे अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाते थे। आज पढ़ाए जा रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है।
हम कहते स्वतंत्र है, कोई तंत्र हमारा नहीं। एजुकेशन सिस्टम गुलामी का, पुलिस सिस्टम गुलामी का, जुडिशियल सिस्टम गुलामी का, इलेक्शन सिस्टम गुलामी का, इतिहास गुलामी का, और बाकी तो छोड़िए, नाम तक गुलामी की। अंग्रेज दे के गए थे इंडिया, आज तक इंडिया हमने खत्म नहीं किया। अंग्रेज जहाज के ऊपर वीटी लिख के गए थे, वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। आज भी कभी एयरपोर्ट पे जाइएगा, देखिएगा जहाज के ऊपर वीटी लिखा रहता है, विक्टोरिया टेरिटरी आज भी लिखा रहता है। हम स्वतंत्र हैं क्या? मैंने एक पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। उस पीआईएल मैंने ये कहा कि जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो सारे स्थान उसी नाम से पाए जाते हैं। जिन स्थानों का वर्णन कुरान और हदीस में है वो सारे स्थान उसी नाम से आज भी पाए जाते हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में, उसमें एक भी स्थान नहीं मिल रहा है। कुछ स्थान छोड़ दीजिए, कुरुक्षेत्र मिल रहा है, बाकी स्थान नहीं मिल रहे। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा था, अभी महाराज जी ने बताया। वो 5 गांव जरा भारत के नक्शे पर ढूंढ के बताइए कहां है। तिलप्रस्थ गांव था, 5 गांव में एक गांव तिलप्रस्थ था। फरीद खान ने उसको फरीदाबाद बना दिया, हम स्वतंत्र हो गए। हमने फरीदाबाद को दोबारा तिलप्रस्थ बनाया क्या? जोर से बोलिए। नहीं। पांडवों ने अज्ञातवास कहां किया था? विराट में। होशियार खान नाम का लुटेरा गया, उसने उसने विराट को होशियारपुर बना दिया पंजाब में। हमने होशियारपुर को दोबारा विराट बनाया क्या? नहीं। एक गांव था गजप्रस्थ, गाजी खान नाम का लुटेरा गया, उसने गजप्रस्थ को गाजियाबाद बना दिया। हमने गाजियाबाद को रिवर्ट करके गजप्रस्थ बनाया क्या? नहीं। एक गांव था सोनप्रस्थ, क्या बन गया वो? सोनीपत। एक गांव था पानप्रस्थ, वो क्या बन गया? पानप्रस्थ। एक गांव था इंद्रप्रस्थ, वो क्या बन गया? दिल्ली। तो हमारे महाभारत में लिखा है 5 गांव, वो 5 गांव नहीं मिल रहे। इसलिए हमारे बच्चों को कहा जाता है रामायण महाभारत काल्पनिक घटना है। उनके पास कोई तर्क नहीं होता ये कहने के लिए कि नहीं, काल्पनिक नहीं है, स्थान है। और दुनिया, जैसा गुरुदेव ने बताया, दुनिया का सबसे बड़ी राजधानी कौन थी? हस्तिनापुर। आज की डेट में हस्तिनापुर नाम का कोई जिला है क्या? है क्या? वो भी मेरठ का एक छोटा सा कस्बा बना हुआ है। क्या हमने हस्तिनापुर को दिव्य और भव्य बनाया क्या? जो हस्तिनापुर की स्थिति प्राचीन भारत में थी उसको मैंने उसी तरीके से विकसित किया क्या? नहीं। जब नहीं किया तो फिर हमारे बच्चों को जब कहा जाएगा रामायण महाभारत काल्पनिक घटना, तो मान लेंगे, वो तर्क नहीं कर पाएंगे। न गुलामी का नाम मिटा, न गुलामी का निशान मिटा, न गुलामी की कुरीतियां मिटी, न गुलामी की कुप्रथाएं मिटी, न गुलामी की शिक्षा बदली, न गुलामी की चिकित्सा बदली, न गुलामी की न्याय व्यवस्था बदली, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदली। सब कुछ गुलामी का चलता रहा। और वो इसलिए चल रहा है, राजनीतिक पार्टियों ने हमें अलग अलग चीजों की अफीम खिला दिया, और हम राजनीतिक पार्टियों की अफीम खा के हम पार्टियों के गुलाम हो।